चूरू के सन सिटी रिजॉर्ट में जिला टेंट व डेकोरेशन एसोसिएशन की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन बुधवार को किया गया। बैठक में जिले भर से एकत्र हुए टेंट व डेकोरेशन व्यवसायियों ने कोरोना काल में काल का ग्रास बने टेंट व्यवसायियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बैठक में टेंट डेकोरेशन किराया व्यवसायी समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल, प्रदेशाध्यक्ष रासबिहारी जीवनी, प्रदेश महामंत्री पर्वत सिंह भाटी व वरिष्ठ उपाध्यक्ष अतुल शर्मा के नेतृत्व में जिले के टेंट व डेकोरेशन व्यवसायियों ने एसोसिएशन की आगामी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। टेंट डेकोरेशन किराया व्यवसायी समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल ने कहा कि कोरोना के चलते पड़ोसी राज्यों में आयोजनों में 200 से 400 लोगों को एकत्र होने की छूट वहां की सरकारों ने दी है, जबकि राजस्थान सरकार ने इस प्रकार के आयोजनों में सिर्फ 50 लोगों को एकत्र होने की छूट दे रखी है, जिसके चलते राज्य का व्यापार पड़ोसी राज्यों में जा रहा है और राज्य में इस व्यवसाय से जुड़े 5 लाख परिवारों को रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हमारे चूरू जिले के सारी तहसीलों के लोग आज इकट्ठा हुए हैं और श्रद्धांजलि देने के बाद हमारी राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो वर्तमान में शादी समारोह में 50 व्यक्तियों के लिए जो छूट दी गई है वो बहुत कम है। गुजरात में 400 व्यक्तियों की छूट है, मध्य प्रदेश में 200 व्यक्तियों की छूट है, पड़ोसी राज्यों में बहुत ज़्यादा छूट है, जबकि राजस्थान में केवल 50 व्यक्ति की छूट है। इसके कारण हमारा जुलाई का व्यापार और आगे नवंबर दिसंबर का जो व्यापार है वो व्यापार पड़ोसी राज्यों में जा रहा है। हमारे राजस्थान के 5 लाख हम जो व्यापारी हैं उनकी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही। हम सरकार से यही मांग करते आ रहे हैं कि आप कम से कम 300 से 500 आदमियों की परमिशन राजस्थान में दें, ताकि राजस्थान के टेंट व्यापारियों का अपना व्यापार हो सके। राजस्थान एक डेस्टिनेशन वेडिंग का हब है। राजस्थान डेस्टिनेशन का हब है। जयपुर, पुष्कर, सवाई माधोपुर, कुंभलगढ़, उदयपुर, जैसलमेर और जोधपुर, यहाँ पे बहुत शादियाँ राजस्थान के बाहर के लोग करके आते हैं। उससे राजस्थान सरकार को राजस्व भी बहुत मिलता है, लेकिन राज्य सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, राजस्व की तरफ ध्यान नहीं दे रही, हमारे व्यापार की तरफ ध्यान नहीं दे रही। इस कारण बाहर का व्यापार तो राजस्थान आ ही नहीं रहा, बल्कि राजस्थान का व्यापार भी बाहर के पड़ोसी राज्यों में जा रहा है। राज्य सरकार से मांग करते हैं 300 से 500 व्यक्तियों के लिए सरकार छूट देवे, और जो हमारे छोटे व्यापारी हैं उन व्यापारियों को आर्थिक मदद सरकार दे। जिस प्रकार ओलावृष्टि में किसानों को सरकार सहयोग करती है, उसी प्रकार हमें भी सहयोग करें और हमारे जो मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं उनको 25 लाख रुपए तक की सीसी लिमिट बिना ब्याज सरकार देवे, और जो 1 क्लास के व्यापारी हैं उनको 1 करोड़ रुपए तक की सीसी लिमिट मिनिमम ब्याज पे सरकार उपलब्ध कराएं, ताकि हम लोग अपना व्यापार कर सकें। और एक सरकार से मांग हो रहा है कि जैसे किसान को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, उसी प्रकार हमें भी एक सेवा क्रेडिट कार्ड हम सर्विस टेंट व्यापार करने वालों को राज्य सरकार दें, ताकि वक्त बेवक्त पर ये क्रेडिट कार्ड हमारे काम आ सके। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रासबिहारी ने बताया कि एसोसिएशन की मांग है कि राज्य सरकार विवाह आदि आयोजनों में 25 से 50 व्यक्तियों की पाबंदी में छूट प्रदान करते हुए इसकी संख्या 300 से 500 व्यक्तियों की करें। सरकार ने बाकी सभी व्यापारों को पूरी छूट दी है, जबकि टेंट व डेकोरेशन व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने अग्रिम राशि को समायोजित करने अथवा वापस करने का आदेश जारी किया है, जबकि सरकार ने मैरिज गार्डन का यूडी शुल्क, लाइसेंस फीस 2021-22 भी अग्रिम ले लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार हमारा टैक्स व विभिन्न फीस माफ कर दे तो हम भी ग्राहकों से लिया एडवांस वापस लौटा देंगे। उन्होंने बताया कि व्यवसाय से जुड़े लोगों को सरकार ने कोई छूट नहीं दी है, जिसका व्यापारियों में खासा रोष है। हमने राज्य सरकार से जो कोरोना 19 की वजह से हमारा व्यापार बाधित हुआ है, इसमें सरकार से मांग की है कि एक तो हमारे जो पाबंदी लगाई हुई है 25 से 50 आदमी तक की परमिशन दी हुई है, इसको बढ़ा के 300 से 500 आदमियों की जाए, क्योंकि सरकार ने आज सभी वर्ग के व्यापारियों के लिए पूरी छूट के तहत व्यापार खोल दिया है। अन्य जैसे खेल परिषद है, उसको भी स्टेडियम के अंदर क्षमता के अनुसार 50% के आधार के ऊपर खोल दिया। हम सरकार से हमने मांग रखी कि हमारे 50,000 स्क्वायर फीट का गार्डन है, 25,000 स्क्वायर फीट का गार्डन है, क्या उस 50,000 स्क्वायर फीट के गार्डन के अंदर 50 आदमियों की क्षमता है क्या? हमको उसके आधार पे वहाँ पे शादी समारोह, विवाह समारोह व अन्य उत्सव करने की परमिशन दी जाए। दूसरी, सरकार ने एक अग्रिम राशि वापस करने या समायोजित करने का एक आदेश जारी किया है, वो बिल्कुल सरकार का गलत है।
एक तरफ तो सरकार हमारे से गार्डनों का यूडी टैक्स, भू परिवर्तन शुल्क, लाइसेंस शुल्क राशि 2021-22 का भी अग्रिम ले लिया, 2020-21 का भी राज्य सरकार ने लिया, उसको माफ़ नहीं किया। हमने कोर्ट में याचिका लगाई है और इस साल का भी एडवांस लिया। जब सरकार हमसे टैक्स एडवांस ले रही है और हमें टैक्स में किसी प्रकार की भी राहत नहीं दी जा रही है, तो हमें ये निर्देश देती है कि हमारे ग्राहकों को पैसा वापस रिफंड करें। हम ग्राहकों को पैसा, अगर सरकार हमारा टैक्स माफ़ कर देती है कोरोना काल का, तो हम रिफंड कर देंगे। हम किसी भी पार्टी या कन्यादान का पैसा नहीं रखना चाहते हैं, हम उस कन्यादान का पैसा दे देंगे, पर उस राशि को हम समायोजित करेंगे, न कि उस राशि को हम रिफंड करेंगे। दूसरा, सरकार से भी हम मांग करते हैं कि जिन विवाह स्थलों में गोदामों पे आज हमारा व्यापार 1.5 से 2 साल से बाधित हो रहा है, वहाँ पे हमारे फिक्स मीटर किराए आ रहे हैं, कम से कम 50-50 हज़ार रुपये मीटर किराया है। हम रीडिंग का पैसा देने के लिए तैयार है, पर मीटर किराया हमें माफ़ किया जाए। इसके अंदर सरकार से इस प्रकार की मांग है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रास बिहारी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 15 अगस्त तक अगर सरकार इस पर कोई फैसला नहीं करती है तो टेंट व डेकोरेशन व्यवसाय से जुड़े व्यापारी सरकारी आयोजन व राजनीतिक आयोजनों को बहिष्कार करेंगे। अभी स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है, इसके लिए हमने इस कार्य को करने के लिए पुनः शुरू किया है। अगर सरकार हमारी इन मांगों को पूरा नहीं करेगी तो 15 अगस्त के बाद में हम समस्त सरकारी कार्य व राजनीतिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे। जिलाध्यक्ष पवन पिचलगिया, तहसील अध्यक्ष जुगल सैनी आदि ने आगंतुकों का अभिनंदन किया। इस दौरान सचिव सिकंदर, उपाध्यक्ष मनोज अग्रवाल, पवन सैनी, मनफुल भाटीवाल, प्रदीप शर्मा, अलादीन, विनोद, सलीम, गजानंद गौड़, राजगढ़ से राजकुमार, मांगीलाल, गोविंद, किशन सिंह, अजीत, सलीम, रतनगढ़ के पूर्ण, संजय एवं कैटरिंग यूनियन से अध्यक्ष गणेश शर्मा, सानू, राजवीर, कमल, योगेश, सहबाज व सुशील शर्मा सहित एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे।